सरकार तो विपक्ष मुक्त संसद चलाना चाहते हैं और तानाशाह में ये सब होते हैं। हाँ, मेजोरिटी है सरकार का, संख्या गरिष्ठता है। एक जमाना में जर्मन का पार्लियामेंट में भी हिटलर का मेजोरिटी था और हिटलर भी बहुत कुछ किया था। आज हिटलर का कोई मेमोरियल नहीं है। इटली में मुसोलिनी का भी कोई मेमोरियल नहीं है। সংসদে নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে বিজেপির শাসনকে হিটলারি শাসনের সাথে তুলনা করলেন আসামের কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক। তিনি বলেন, জার্মানির হিটলারের জমানার অবসান হয়ে গেছে, তার স্বৈরাচারী শাসন বেশি দিন টেকেনি। তিনি আরো বলেন, আজ বিজেপি সংসদ ভবনকে কিভাবে মন্দির বলবে? জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যেখানে গিয়ে সরকারের কাছে প্রশ্ন করবেন, সেখানে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই সংসদ ভবন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিরোধীদের। এতে বিরোধীরা ঘাবড়ে যাবে ভাবছে সরকার, কিন্তু বিরোধী সাংসদরা কখনো ভয় পাবে না বলে জানিয়ে দিলেন আব্দুল খালেক। তার দাবি, সংসদে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদী অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত বুধবারের ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি দিতে হবে, অন্যথায় বিরোধীরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করেই যাবেন। सरकार तो विपक्ष मुक्त संसद चलाना चाहते हैं और तानाशाह में ये सब होते हैं। हाँ, मेजोरिटी है सरकार का, संख्या गरिष्ठता है। एक जमाना में जर्मन का पार्लियामेंट में भी हिटलर का मेजोरिटी था और हिटलर भी बहुत कुछ किया था। आज हिटलर का कोई मेमोरियल नहीं है। इटली में मुसोलिनी का भी कोई मेमोरियल नहीं है। तो हाँ, समकाल में कंटेम्पोररी टाइम में मेजोरिटी के बावजूद जो सत्ता में सरकार रहता है बहुत कुछ कर सकता है, जैसे अभी का सरकार कर रहा है। लेकिन विपक्ष का क्या दावा था, हमारे मांग क्या था? हम सिर्फ यही चाहा था कि संसद में कैसे अनुप्रवेश करी आ गया गैस कर लेके, और गृह मंत्री जी सदन में आए और आके बोले किसका गलती के लिए सब हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। यही मांगना, जवाब मांगना हमारा गलतियां है क्या? जब सरकार बात नहीं सुनेगा तब तो हम अपना बात सरकार को सुनाना होगा। जनता के बात अगर संसद में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? लोग हमें संसद क्यों भेजे हैं? जनता के बात उठाने के लिए। मणिपुर में देश सुरक्षित नहीं है, चाइना बॉर्डर में देश सुरक्षित नहीं है। देश जब सुरक्षित नहीं होगा, संसद जब सुरक्षित नहीं होगा, अगर विपक्ष के संसद चुपचाप बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो हमने हमारा बात उठाया, लेकिन सरकार को बात उठाना पसंद नहीं है, इसलिए आज सारे सांसदों को निष्कासित किया। हमें भी कल वो ये सस्पेंड भी किया, निलंबन भी किया और प्रिविलेज कमेटी भी मेरा मैटर भी रेफर किया। लेकिन हमने डरने वाला लोग नहीं है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये सवाल पूछना तो हमारा ड्यूटी बनते है ना। जनता के बात अगर संसद में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? तो जनता का बात हम लोग उठाते रहेंगे। संसद हो, सड़क हो, हमारा बात, जनता के बात हम उठाते रहेंगे। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं शशि थरूर, मोहम्मद फैजल, कार्ति चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल तिवारी, मुझे नहीं लगता किसी को ये लोग बात रखेगा। जो आवाज उठाएगा सबको निकलेगा। मुझे नहीं लगता है किसी को रखेगा संसद में। जो आवाज उठाएगा सबको निकलेगा। टीएमसी के जो चेयरमैन है जगदीप धनकर, उसके ऊपर काफी सरकार भी काफी आक्रामक। क्या गलती किया कल्याण बनर्जी ने? क्या गलती किया कि राज्यसभा के अभी जो चेयरमैन है, और राज्यसभा के चेयरमैन या भाजपा के प्रवक्ता, यही तो समझ में नहीं आते। भाजपा के प्रवक्ता जैसा काम करता है। मेरा विचार में तो कल्याण बनर्जी ने कुछ गलती नहीं किया। अगर संसद में हमें जाने नहीं देगा, कहीं ना कहीं तो हमको बैठना होगा। बाहर एक मॉक पार्लियामेंट चला है कल्याण बनर्जी ने, क्या बात है? रविशंकर जी को प्रधानमंत्री को सलाह देना चाहिए, वो सदन में आना चाहिए। रविशंकर जी का इतना डर क्यों है? अरे दोबारा मंत्री बनना है, मंत्री तो बने हैं, अभी काफी सीनियर भी हो गया। सरकार को अच्छे सलाह दो, प्रधानमंत्री को सदन में आने बोलो। जो बात प्रधानमंत्री जी बाहर बोलते हैं वही दुख उनको संसद में आके चताना चाहिए। रविशंकर जी सरकार को अच्छी सलाह देना चाहिए। अगर सत्ता के डर में दोबारा मंत्री बनने का ख्वाहिश में सरकार को कुछ नहीं बोलेगा, इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। इंडिया अलायंस की भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी। देखा, कांग्रेस विपक्ष और सारा देश के लिए गुरुत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस विपक्ष और सारा देश के लिए आज जो बैठक होगा अभी थोड़ी देर बाद, ये बैठक देश के भविष्य निर्णय करेगा।
और हमारे पूरा उम्मीद है हम ये तानाशाह के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ हम कोशिश करेंगे। हमारी उम्मीद है आज के ये बैठक एक ऐसा एक निर्णय लेके आएगा ताकि हम सब एकजुट होकर तानाशाह के खिलाफ लड़ सके।